पर क्या लग रहा है, अरविंद केजरीवाल बचा पाएंगे सीट? नहीं, नहीं बचा पाएंगे। मुश्किल है। बीजेपी में क्या बीजेपी में क्या है? हाँ, कुछ भी खराबी नहीं है, सब विकास के मुद्दे हैं। देखो, हाँ। आम आदमी ने बिजली फ्री करा, सब कुछ फ्री करी। अब बीजेपी का आप एक मुद्दा बताओ, बिजली फ्री है या कुछ फ्री है? अब 10 साल हो गया है केजरीवाल जी का, और जिस हिसाब से वो बोले थे मैं दिल्ली का ऐसा बनाऊंगा, कुछ किए नहीं दिल्ली का। बीजेपी की बनेगी। बीजेपी की बन रही, क्यों बन रही बीजेपी की? उसका आशा है जो बीजेपी बनेगी, उसका मतलब अंदाज बता रहे हैं। एग्जिट पोल तो हर साल भाजपा या कांग्रेस किसी न किसी का आता है। कल सरकार बनने के बाद में क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, सब पता लग जाएगा। उनका तो बदनामी बहुत हो गया। किनका? वो मतलब ये आम आदमी पार्टी को। कैसे? वो मतलब ये एक तो बैटरी रिक्शा चला दी है, ओला चला दी है, सारे कुछ चलाती है। हाँ। हम लोग रोड पर घूम रहे हैं, हाँ। भागे फिर रहे हैं। कोई पुलिस वाला है, कोई हटा देता है, कुछ भी कर देता है। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशा मंगवान और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त मौजूदगी मेरी अमृत उद्यान के पास है, यानी कि नई दिल्ली विधानसभा में मौजूद हूँ। आपको पता है कि नई दिल्ली विधानसभा इस बार कितनी बड़ी हॉट सीट बनी हुई है, पर एक दिन का समय बचा है, वोटिंग हो चुकी है, कल काउंटिंग होनी है और देखना ये होगा कि इस बार किसकी सरकार बन रही है। बात करें आम आदमी पार्टी की, तो अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर पूरी आम आदमी पार्टी का चुनाव लड़ा गया, तो वहीं बीजेपी और कांग्रेस का बिना किसी चेहरे के चुनाव लड़ा गया। पर देखना ये होगा कि नई दिल्ली विधानसभा जो कि लगातार हॉट सीट बनी हुई है, जहां पर परवेश वर्मा, अरविंद केजरीवाल और संदीप दीक्षित तीनों ही कद्दावर नेता और तीनों ही अपने अपने जानने वाले नेता आप कह सकते हैं कि, पर देखना ये होगा कि ये वाली सीट, नई दिल्ली विधानसभा सीट जो है, इस बार कौन लेके जाने वाला है। दिल्ली का 7वां विधानसभा चुनाव इस बार किसके नाम होने जा रहा है, ये जानने की कोशिश करेंगे और दिल्ली की जनता से देखिए ये भी जानेंगे कि क्या मुद्दा रहा, उन्होंने किन मुद्दे को लेकर वोट किया और इस बार क्या कुछ लग रहा है। तो यहाँ पर देखिए तमाम मैं आपको तस्वीरें यहाँ पर दिखाना चाहूँगी। ऑटो वाले हैं और ऑटो वाले हमेशा से ये कहा जाता है कि ऑटो वाले जो है वो अरविंद केजरीवाल यानी कि आम आदमी पार्टी के पक्ष में रहते हैं, पर इस बार तीनों पार्टियों ने जो है ऑटो वालों को कहीं ना कहीं लुभावने वादे की है, पर ऑटो वाले इस बार किसके साथ है ये जानने की कोशिश करेंगे। तमाम ऑटो वाले यहाँ पर खड़े हैं तो सीधा इनसे जानने की कोशिश करेंगे। ये बताइए भैया, यहीं के रहने वाले हैं क्या? नहीं, ये बताइए, दिल्ली विधानसभा चुनाव है, क्या लग रहा है, क्या मुद्दे होंगे, कल काउंटिंग होनी, किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी की बनेगी। बीजेपी की बन रही, क्यों बन रही है बीजेपी की? उसका आशा है जो बीजेपी बनेगी, उसका मतलब अंदाज बता रहे हैं। हाँ। एग्जिट पोल जैसे कि आ रहे हैं वो तो बीजेपी के पक्ष में आ रहे हैं, पर एग्जिट पोल पर कभी भी मतलब कि भरोसा कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते, तो आप कैसे देख रहे हैं एग्जिट पोल? हम ना मोबाइल पर देखते हैं ना। हाँ। उसके हिसाब से मैं बताया जो बीजेपी की सरकार बनने वाली है। अच्छा, ऑटो वाले इस बार क्या चाहते हैं, क्योंकि ऑटो वाले हमेशा जो है आम आदमी पार्टी के पक्ष में रहते हैं। इस बार तीनों पार्टियों ने कहीं ना कहीं लुभावने वादे ऑटो वालों के लिए किए, और ऑटो वाले किसके वादे पर ज्यादा? उनका सही है, उनका तो बदनामी बहुत हो गया। किनका? वो मतलब ये आम आदमी पार्टी को। कैसे? वो मतलब ये एक तो बैटरी रिक्शा चला दी है, ओला चला दी है, सारे कुछ चलाती है। हाँ। हम लोग रोड पर घूम रहे हैं, हाँ। भागे फिर रहे हैं। हाँ। कोई पुलिस वाला है, कोई हटा देता है, कुछ भी कर देता है। इसी की वजह से भाई हम कह रहे हैं कि एक साल इतने सालों चला है तो कम से कम बीजेपी भी आना चाहिए। इस वाली नई दिल्ली विधानसभा सीट पे संदीप दीक्षित हैं कांग्रेस के, और परवेश वर्मा है भाजपा के, और अरविंद केजरीवाल है। क्या लग रहा है, सीट खतरे में है क्या इस बार अरविंद केजरीवाल की? एक मिनट साइड कर। हाँ। इस टाइम हमें तो लग रहा है कि खतरे में है। किसकी सीट? अभी तो बीजेपी आएगी। नहीं, यहाँ पर नई दिल्ली में किसकी सीट खतरे में लग रही है? नई दिल्ली में हाँ। खतरे में तो वही है, मतलब आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी। और संदीप दीक्षित जो कि शीला दीक्षित के बेटे रहे, उनके बारे में नहीं बता सकते। उनके बारे में नहीं पता। अच्छा, आपने वोट किया था? ये तो किया था। क्या मुद्दा रहा था आपका वोट करने के लिए? मुद्दा क्या, वोट करने क्या, हमें तो यही था, जो हम लोग 10-12 आदमी थे तो हम सोचे अपने हिसाब से मैं वोट डाल दिए, दे दिए। चलिए देखिए, और ऑटो वाले से जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? मेरा पप्पू महतो। और इस वाली नई दिल्ली विधानसभा सीट पर क्या लग रहा है, अरविंद केजरीवाल बचा पाएंगे सीट? नहीं, नहीं बचा पाएंगे। मुश्किल ऐसा है। क्यों? काम ही नहीं किया मैम। हाँ। खाली बस ऐसा हो गया वैसा हो गया, दूसरे को बात ले लेके चलने से हाँ। कुछ होता थोड़ी है ऐसे। इसके लिए रोड पे उतरना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। अभी देखिए रिक्शा वाले का कितना बुरा हाल है, जहाँ देखिए वहाँ बैटरी रिक्शा, जहाँ देखिए जाम।
हाँ। लाल किला हो गया, अजमेरी गेट हो गया, हर जगह रोड रोड पे पार्किंग खोल दी है केजरीवाल ने। हाँ। कहीं से कोई गाड़ी निकल नहीं सकता। हाँ। ये सब आप रोड पे चलेंगे तो ये सब मुद्दा बहुत नजर आता वोट किया था आपने? है। जी बिल्कुल, मेरा 6 वोट है घर में। घर में 6 वोट। जी तो क्या आपका मुद्दा रहा इस बार? अब मुद्दा यही रहा कि देखिए, सबसे पहली बात तो अब 10 साल हो गया है केजरीवाल जी का, और जिस हिसाब से वो बोले थे मैं दिल्ली का ऐसा बनाऊंगा, कुछ किए नहीं दिल्ली का मामला में। मतलब देखिए, तो 1 मिनट में बिहार से आता हूँ। मेरा पहले बिहार का स्थिति क्या था, आप लोग मीडिया है, आप लोग खुद जानते होंगे। आज बिहार का पटना का स्थिति देखिए कि क्या है। मैं तो कहता हूँ दिल्ली से लाख गुना अच्छा पटना है। सफाई के मामला में, वातावरण के मामला में दिल्ली में क्या है? अभी बताइए, मैं गाड़ी चलाता हूँ, ये देखिए मेरा मोबाइल ऐसे रखा है, सदर बाजार में मोबाइल मेरा खींच लिया, और वही मोबाइल लेने के लिए मुझे 1500 रुपया देना पड़ा। अब बताइए ये कहाँ तक ठीक लगता है? गवर्नमेंट टाइट रहेगा तो ऐसा होगा क्या? कभी नहीं होगा। अभी बताइए, ये ऑटो मुंबई में 2.5 लाख रुपए का है, यहाँ 7 लाख रुपए, 8 लाख रुपए का। इस पे कोई नेता बोलता नहीं है, कोई भी आता। चलिए, बीजेपी तो 27 साल से है ही नहीं। महज केजरीवाल जी, शीला दीक्षित जी ने तो रहा है ना यहाँ। इस पे मुद्दा होना चाहिए ना। ये जब 2.5 लाख का है तो 7-8 लाख रुपया क्यों दूं मैं? इस पे कोई बोलता नहीं। और बताइए, हम लोग जब 8 लाख रुपए का ऑटो लेंगे तो कुछ सोच समझ के ही लेंगे ना। रोड पे काम देखेंगे क्या है नहीं है, कोई इस पे मुद्दा ही नहीं है। बस एक बार वोट लेना रहता है तो ऑटो वाले के पास आया, उसके बाद ऑटो वाले को कोई वैल्यू ही नहीं है। अरविंद केजरीवाल और तमाम तीनों पार्टियां, कांग्रेस, भाजपा, तीनों लुभावने वादे कर- बीजेपी, इस पर बीजेपी आएगी। हाँ। फुल बहुमत से आएगी बीजेपी। और सबका मन है, क्योंकि लिए देखिए, जैसे आप हर जगह जाकर ग्राउंड रिपोर्टिंग लेते हैं, वैसे हम लोग का सवारी बैठता है और वो सब आपस में बात करता रहता है, कौन आना चाहिए कौन नहीं आना चाहिए। तो इतना तो हम लोग को भी अंदाजा हो जाता है कि इस बार का मुद्दा क्या है और कौन सी पार्टी आने वाली है। तो इस बार बीजेपी है। बीजेपी है। और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। जी, क्या नाम है जी आपको? अर्चना अग्रवाल, कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली। नई दिल्ली विधानसभा। नहीं, दिल्ली, आउटर दिल्ली। आउटर दिल्ली। क्या लग रहा है इस बार चुनाव के बारे में, क्या कुछ सोच रहे हैं? चुनाव तो होते ही रहते हैं और चेंज भी होता ही रहता है। हाँ। तो देखते हैं अब की बार क्या होता है, हम भी इंतजार में हैं। वोट किया था आपने? बिल्कुल किया है। क्या मुद्दा? नहीं। हाँ, क्या मुद्दा रहा था आपका? देखिए, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ तो मैं मुद्दा नहीं बता सकती। चलिए, तो इस बार ये तो बताइए, बदलाव हो रहा है या क्या हो रहा है इस बार? कुछ कह नहीं सकते क्योंकि पब्लिक का रुख जो है वो क्या कहते हैं, ईवीएम के अंदर बंद हो चुका है। तो वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन है, कुछ कहा नहीं जा सकता। और आई थिंक तीनों पार्टियां ही अपना काफी कोई जोर लगा रही हैं, तो जो भी होगा देखी जाएगी। चलिए, और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर काफी दिल्ली के रहने वाले हैं भैया, आप कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली के। दिल्ली के। क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में किसकी सरकार है? आम आदमी की। आम आदमी की। क्यों बन रही है आम सब आदमी? कुछ विकास देखो ना, दिल्ली में बिजली फ्री, पानी फ्री, हर चीज फ्री है। और रहने वाले कहाँ की? नई दिल्ली विधानसभा के ही नहीं हो? पुरानी दिल्ली। पुरानी दिल्ली के। तो वहाँ भी आम आदमी पार्टी है। हाँ जी, शोएब इकबाल। अच्छा, शोएब इकबाल, मटिया महल। हाँ जी, हाँ मटिया महल। तो क्या इस बार लग रहा है कि फेयर चुनाव हुए? फेयर चुनाव हुआ एक बार। फेयर चुनाव। अच्छा, ये बताइए, बीजेपी भी कह रही थी हम आएंगे इसमें। नहीं, हमें कुछ नहीं, हमने तो झाड़ू पे दिए, हम तो आम आदमी को देते हैं हर बार। अच्छा, हम बीजेपी को देंगे नहीं। बीजेपी में क्या? बीजेपी में क्या है? हाँ। कुछ भी खराबी नहीं है, सब विकास के मुद्दे हैं। देखो, आम आदमी ने बिजली फ्री करा, सब कुछ फ्री करी। अब बीजेपी का आप एक मुद्दा बताओ, बिजली फ्री है, कुछ फ्री है? नहीं, कह तो रहे हैं कि हम आएंगे तो हम भी सब कुछ तो देंगे। आएंगे तो उन्हें भी देखेंगे। देखो, हाँ। हम तो आम आदमी को देखते हुए आ रहे हैं, हम भी आम आदमी की सरकार चुनेंगे हर चीज। अच्छा, यहाँ से क्या लग रहा है, जैसे परवेश वर्मा, यहाँ से कुछ नहीं। चलिए, और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर ऑटो वालों से जानने की कोशिश करेंगे, दिल्ली की जनता से जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है भैया? हम लोग वोटर नहीं है। यहाँ वोटिंग ही नहीं है। चलिए, और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। तमाम ऑटो वाले हैं। और इस बार नई दिल्ली विधानसभा सीट पर देखिए क्या कुछ लग रहा है। उद्यान मार्ग, जो कि आपको पता है कि 7 फरवरी को मुगल गार्डन, जिसे कि उद्यान मार्ग कहते हैं, वो खुल जाता है। और यहाँ पर लोग काफ़ी भीड़ भाड़ दिखेगी, घूमने आते हैं इस गार्डन में। क्या नाम है भैया? राजेश कुमार।
चुनाव में कुछ रखते हैं इंटरेस्ट वगैरह नहीं राजनीति में? नहीं। वोट तो देते ही होंगे। हाँ वोट देते हैं। अच्छा, क्या मुद्दा रहा इस बार वोट देने का? वोट देने का मुद्दा रहा सफाई, स्कूल और हॉस्पिटल। हॉस्पिटल। तो क्या लग रहा है इस बार सरकार कौन बनेगा? अब सरकार तो कल पता लग जाएगी किसकी बनेगी। फिर भी आपको क्या कोई तो पसंद होगा इस बार चेहरा? सरकार तो कल पता लग जाएगी, अब चेहरा क्या, इससे तो आपको यही पता लग जाएगा कि हमने वोट किसको दिया है। तो चेहरा तो कल पता लग जाएगा। एग्जिट पोल जो है वो तो भाजपा के पक्ष में आ रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहिए? आपके एग्जिट पोल क्या है? एग्जिट पोल तो हर साल भाजपा या कांग्रेस किसी न किसी का आता है। कल सरकार बनने के बाद में क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, सब पता लग जाएगा। सब पता लग जाएगा। और जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। क्या नाम है आपका? पंकज कुमार। राजनीति में थोड़ा रखते हैं नहीं, अब उतना ध्यान नहीं है। उतना। आप कहाँ के भैया रहने वाले? बिहार के रहने वाले अच्छा, बिहार के रहने वाले हैं। तो यहाँ घूमने आए? हाँ, इलेक्शन में आए इलेक्शन में आए? ड्यूटी लगी हुई है? बुराड़ी विधानसभा से बुराड़ी विधान। क्या लग रहा है फिर इस बार? बीजेपी की सरकार बनेगी दिल्ली में, और बुराड़ी विधानसभा से हमारे एनडीए की सरकार बनेगी। अच्छा, भाजपा? भाजपा नहीं, वो जदयू है। जेडीयू है? जदयू। अच्छा, जेडीयू का कह रहे टक्कर में ही नहीं है? नहीं, टक्कर में है जदयू। टक्कर में। शैलेंद्र कुमार। शैलेंद्र। आम आदमी पार्टी को 3 बार सरकार बनाई यहाँ पर। नहीं, तो अब की दाम नहीं है। कितनी बार नहीं? एग्जिट पोल तो उनके पक्ष में आ रही है। नहीं नहीं नहीं। आपकी क्या मत है इस पर? क्या नहीं? क्या मत है एग्जिट पोल पर जो बीजेपी के पक्ष में आ रहे हैं? वो बीजेपी का पक्ष में 40 से 45 सीट आएगी दिल्ली हाँ। में, सरकार बनेगी। हाँ, चलिए। तो देखिए यहाँ पर हमने तमाम ऑटो वाले और दिल्ली की जनता से जानने की कोशिश करी है कि 8 फरवरी यानी कि कल एक दिन बचा है और तीनों पार्टियों और जितने भी निर्दलीय उम्मीदवार खड़े हैं उनके सब दिल में जो है वो धक हो रही होगी कि इस बार किसकी सरकार बनेगी। हालांकि किसी भी राजनेता को नेता को दिल्ली के नींद उड़ी हुई होगी, क्योंकि लगातार जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 70 की 70 विधानसभाएं लेके जाएंगे, और वहीं भाजपा भी कहते हैं कि इस बार हम 27 साल का वनवास तोड़ेंगे। तो वहीं कांग्रेस की तरफ से जो उनकी खोई हुई सत्ता है शीला दीक्षित के ज़माने से, तो वो भी चाहते हैं कि इस बार दिल्ली में अपनी सत्ता काबिज करें। पर 8 फरवरी यानी कि कल देखना होगा कि दिल्ली में कौन मुख्यमंत्री होने वाला है और कौन किसकी सरकार बनने वाली है। मैं आपके साथ रितेश मंगवान और आप देख रहे हैं NCR समाचार।